यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 21वां एवं 22वां सर्ग में भगवान का ये वर्णन है। एवं संचित विप्रेन्द्रो जगाम लघु विक्रम आख्यातुम तद यथावृत्तम यमशदनम प्रति। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, ऐसा विचार करके शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। के पश्यत सायमं तत्र देवाम् अग्निपुरस्कृतं विधानमनुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य रादृशम् शतुदृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तत्र नारदम् अब्रवीत् सुखमासीनम् अर्घ्यमावेत्य धर्मतः। कश्चिच्छेमं तु नु देवर्षे कच्चिद्धर्मो न नश्यति किमागमनकृत्यं ते देवगन्धर्वसेवितो। अब्रवीत् तु तदा वाक्यं नारदो भगवान् श्री सूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। एकनाम्ना दशग्रीवः पितृराजनिशाचरो उपयाति वशं नेतुं विक्रमैस्त्वं च दुर्जयम्। एतेन कारणेनाहं त्वरितो ह्यागतः प्रभो, दण्डप्रहणस्याद्यौतौ किं नु भविष्यति। तस्मनन्तरे दूरादंशुमन्त्रिविबोधितं तदसुरदीप्यमायान्तं विमानं तस्य रक्षस्य। तं देशं प्रभया तस्य पुस्तकस्य महाबलः कृत्वा वितिमिरं सर्वं समीपमभ्यवर्ततो। सोपश्यति स महाबाहुर्दशग्रीवस्ततस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैवो भुञ्जानां चैवदुष्कृतम्। वहाँ जाकर उन्होंने देखा यम देवताग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद जी को वहाँ आया देख यमराज ने आतिथ्य कर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्यादि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षि कुशल तो है ना, धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है। आज यहाँ आपके शिव आगमन का क्या उद्देश्य है। तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर लें। यदि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, फिर भी यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। हे प्रभु, इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूँ, परंतु आप तो कालदंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य का पाप का फल भोग रहे हैं। अपश्यति सैनिकांश्चास्य यमश्चानुचरैः सह यमस्य पुरुषैः उग्रैः घोररूपैः ददर्श बध्यमानांशो क्लिदयमानांश्रेहिणः क्रोशितश्च महानादं तीव्रनिष्ठेन तत्परान् कृमिभिर्वक्ष्यमाणांशो सारमेयैश्चिदारुणैः श्रोत्रायाश्करा वाचो वदतश्च भयावहः सन्तार्यमाणान् वैतरणीं बहुशा शोणितोदिकां बालुकाश्च तप्ताशु तप्यमानान् मुहुर्मुहुः असीपत्रवने चैव विद्यमानान् धार्मिकान् रोर्वेक्षारनद्यां च क्षुरधारासु चैव हि पानीयं याचमानांश्च त्रिहितान् क्षुतितानपि स्वभूतान् प्रशान्तीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धिजान् मलपङ्कधरान् दीनान् वृक्षांश्च परिधावताः। ददर्श रावणो मार्गे सत्सोत्सहस्रशः कांश्चिश्च ग्रहमुख्येषु गीतवादित्रनिश्चलैः प्रमोदमानान् द्राक्षीरावणः सुकृतैः सुखैः गोरशं गोपदातारोहन्नं चैवान्नदायिनः गृहांश्च गृहदातारा स्वकर्मफलमश्नुतः।
उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सबके सब दुखी होकर कानों को पीड़ा देने वाला भयानक चीत्कार करते थे। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था। वो कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी ऐसी पत्र वन में जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था। कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबाया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वो थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल दीन दुर्बल उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैलों की चढ़ लगाए दयनीयता रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। भूदान करने वाले गोरस को अन्न देने वाले अन्न को और ग्रह प्रदान करने वाले लोग ग्रह को पाकर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कृष्णवर्ण मणि मुक्ता भी प्रमदा विलंकृतान धार्मिकान प्राण तत्व दीप्यमान स्वतेजसा तदर्शा महाबाहु रावणो राक्षसाधिपः ततस्तान विद्यमानान् स्वकरं दुष्टतैः शुकैः रावणो मोचयामाशोपक्रमेण बलात् बली प्राणनो मोक्षितास्तेनो दशग्रीवेण रक्षसा शुकमापुर्मुहूर्तं ते यतर्कितमचिन्तितं प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा प्रेतगोपः सुसंक्रुद्धा राश्येन्द्रमभिद्रवन् ततो हलहला शब्दः सर्वदिग्भ्यः समुत्थितः धर्मराजस्य योधानां शूराणां सम्प्रधावतां ते प्रासैः परिघैः शूलैः मुसलैः शक्तितोमरैः पुष्पकं समधर्षन्तं शूलः शतसहस्रशः तस्यासनानि प्रासादान् वेदिकास्तोरणानि च पुष्पकस्य भवञ्जुस्ते शीघ्रं मधुकरायो द्योनिष्ठानभूतं तद्विमानं पुष्पकं मृधे भज्यमानं तथैवासीदक्षयं ब्रह्म तेजसा। दूसरे धर्मात्मा पुरुष महासुवर्ण मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपनी अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देख करके बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम पूर्वक बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी न उसके विषय में वे कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यात्रा से मुक्त कर दिए गए तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं उसी प्रकार उस विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ आए और प्रासों परिघों शूलों मुसलों शक्तियों तथा तुमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन प्रासाद वेदियों फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। असंख्याशु महत्यासी तस्य सेना महात्मनः शूराणामग्रयात्रिणां सहस्राणि शतानि च ततो वृक्षैश्च शैलैश्च प्रासादानां शतैस्तथा
ततस्ते सचिवास्तस्य यथा कामं यथा बलं यध्यन्तु महावीरा सचा राजा दशाननः ते तु शोणितदिग्धाङ्गा सर्वशस्त्रसमाहता अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चकुरायोधनं महत् अन्योनं ते महाभागा जगनु प्रहरणैवशं यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मन्त्रिणः अमात्यांस्तां संत्यज्य यमयोधा महाबला तमेव चाभिधावन्तो शूलवर्षैर्दशाननं तथा शोणितदिग्धाङ्गा प्रहारैः जर्जरीकृतः उल्लासोऽग्यभाति पुष्पके राक्षसाधिपः शूलगदा प्रासान् शक्तितोमरशायकान् मुशिलान् शिलावृक्षान् मुमोचास्त्रबलाद्बली तरूणां चासुराणां च शस्त्राणां चातिदारुणं यं सैन्येषु तद्वर्षं पपातधरणैतले तान् सर्वान् विनिर्भिद्यो तदस्त्रमापहत्य च जगनोस्ते राक्षसं घोरमेकं सप्तसहस्रशः। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी, उसमें सैकड़ों हजारों सूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशरथ भी वृक्षों पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रासादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। हे महाबाहु श्री राम, यमराज रावण के वे महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। इसके बाद यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दस्यु के ही ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया, वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल गदा प्रास शक्ति तोमर बाण मूसल पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। वृक्षों शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र होकर के उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे कि परिवार चतम सर्वे शैलम मेघोत्करायवो हिंदीपालैश्च शूलैश्चो नरच्छवासम पोथयन् विमुक्त कवचः क्रुद्धः सिक्तः शोणितविस्रवैः ततः सा पुष्पिकं त्यक्त्वा पृथिव्यामवतिष्ठतो तथा सा कार्मिकी वाणी शमरे चाभिवर्धतो लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धतस्थौ यथान्तको तथा पाशुपतं दिव्यमस्त्रं सन्धाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकर्षतो आकर्णात् सापकृत्याथो चापेमेन्द्रारिराहवे मुमोचितं शरं क्रुद्धस्त्रिपुरे शङ्करो यथा तस्य रूपं सरस्यासीत् सधूमज्वालमण्डलं परं दहिष्यतो धर्मे दावाग्नेरुमूर्छितः ज्वालामालीशतूषरः कव्यादानुगते रणे मुक्तो गुलमान् द्रुमांश्चापि भस्मीकृत्वा प्रधावति ते तस्य तेजसा दग्धा सैन्यवैवस्वतस्तु ऋणे तस्मन्निपतिता महेन्द्रायुकेतवः ततस्तु सचिवैः सार्धं राक्षसो भीमविक्रमः ननादशु महानादं कंपयन्यो मेदिनीम्। इस प्रकार जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसे भिंडी पालों और सूलों से छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी तो रावण का कवच कटकर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा कुपित होकर के पुष्पविमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहाँ 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर तो वह धनुष बाण हाथ में ले बढ़े हुए उत्साह से संपन्न हो सम्रांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ।
उसने अपने धनुष पर पाशुपात नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और उस सैनिकों से ठहरो ठहरो करते हुए उस धनुष को खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। ते तस् तेजसा दग्धा सेना वशतूरणे तस्मन् पतिता महेंद्रायु केतवः। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। इसके बाद अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। शतस्तु महानादं श्रुत्वा वैवस्वतः प्रभु शत्रुं विजयिनं मेने शोलस्य च संशयं सहयोधान हतान् मत्वा क्रोध संरक्तरोचनः अब्रवीत त्वरितः सूतं रथो मे उपनीयताम्। तत्सूतस्तदा दिव्योपस्थाय महारथं स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत्तं रथं। प्रासे मुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतः स्थितः तेन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यमिदमव्ययं। कालदण्डस्पार्श्वस्थो मूर्तिमानश्च चाभवत् यं प्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदग्निवतो। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, रावण की उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। जानकर के यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहाँ उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप से सावने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उसके पास भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ तो उनका मुख एवं दिव्यदायुध है वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तस्य पार्श्वे निच्छिद्रा कालपाशा प्रतिष्ठिता पावकस्पर्शंकासा ततो भूतश्च मुद्गरः ततो लोकत्रयं क्षुब्धं मकमन्तद्वौकुशः कालं दृष्ट्वा था क्रुद्धं सर्वलोकभयावहम्। ततस्त्वच्चोदयते सूतस्थानस्वानरुचिरप्रभान् प्रियो भीमसन्नादो यत्र रक्षापतिः स्थिता। मुहूर्तेनेवं ते तु हरिहयोपमः प्रापयन् मनस्तुल्याय यत्र तत् प्रस्तुतं रणम्। दृष्ट्वा तयोः विकृतं रथं मृत्युसमन्वितं सचिवाराक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुवुः। लघुशत्रुतया हिते हि नटसंज्ञा भयार्दितः नेयोद्धं समर्थाय स्मृत्युक्त्वा परेयौर्दिशः। सतूतं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोकभयावहं नाक्षुभ्यत तस्ग्रीवो न चापि भयमाविशतो। सतूरावणमासाद्यो व्यसृज्यधक्तो मिरान् यमो मर्माणि संक्रुद्धो रावणस्य न कृन्ततो। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपास खड़े थे तो जिनका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है वह मुद्गर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। इसके बाद सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होशवास खो बैठे
और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी 10 ग्रीव के मन में न तो क्षोभ हुआ और न भय ही। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया, रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। रावणस्तुतः स्वस्थः सर्वर्षं मोचः तस्मन् वैवस्वतरते तोय वर्तमाम्बुदः ततो महाशक्तिशतैः पाप्यमानैः महोरषि न शक्नोति प्रतिकर्तुं स राक्षसः शल्यपीडितः। एवं नारा प्रहरणैः यमेनामृतकर्षिणा स्वपिरात्रं कृता संख्ये विसंज्ञे भूमुखो रिपुः तदासी तुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्वयोः जय महाकाञ्चितोर्वीरो समरेश्वरवर्तिनो ततो देवास गन्धर्वा सिद्धास परमर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे संवर्त्यो लोकानां युद्धतोरभवत्तदा राशानां च मुख्यस्थ प्रेतानामीश्वरस्य च राशेन्द्रोऽपि विस्फार्यो चापमिन्द्राशनिप्रभं निरन्तर्वाकाशं कुर्वन् बाणान् ततोऽसृजत् मृत्युं चतुर्भिर्विष्कैः सूतं सप्तभिरार्दयत् यमं शतसहस्रेणो शीघ्रं मर्मशताडयतो तथा क्रुद्धस्य वदनाद् यमस्य संजायतो ज्वालामाली स निःश्वासो स धूमः कोपपावकः। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। इसके बाद उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी शुद्धबुद्ध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। हे वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे, वो दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्रित हुए। उस समय राष्ट्रों के राजा रावण था प्रेतराज यम के युद्ध प्रायण होने पर समझे लोगों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की या शनि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी 1,00,000 बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही, उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वाला मालाओं से मंडित श्वास वायु से संयुक्त धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। तदाश्चर्यमथो दृष्ट्वा देवदानव सन्निधौ प्रहर्षितौ सुसंरब्धौ मृत्युकालौ बभूवतु ततो मृत्युः क्रुद्धतरो वैवस्वतं भाषतो मुञ्च मां शमरे यावत् तन्मीमं पापराक्षसम् नैखारक्षो भवेदद्यो मर्यादा हि निसर्गतः हिरण्यकशिपुः श्रीमान् नमिषि शम्बरस्तथा धूमकेतुश्च बलिर्भैरोचनोऽपि च शम्भुर्दैत्यो महाराजो वृत्रो बाणस्तथैव च राजर्षयः शास्त्रविदो गन्धर्वा शमहोरगा ऋष्यापन्यगा दैत्या यक्षास्य अप्सरो गणा युगान्ति परिवर्ते च पृथिवी समहार्णवा क्षयं नीता महाराजो सपर्वत शरदुद्रुमा एते चान्ये च बहुवो बलवन्तो दुराशिदा विनिपन्ना मया दृष्टा किमुतायं निशाचरो मुञ्च मां साधु धर्मज्ञो यावदेनं निजन्मयम्
नहि कश्चिन्मया दृष्टो बलवानपि जीवति बलं मम न खल्वे तन्मर्यादैखा निसर्गतः सदृष्टो न मया कालो मूर्तिमपि जीवति। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर के वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को भी मारे डालता हूँ। तो महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे बढ़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकशिपु नमुचि शंबर निषंदि धूमकेतु विरोचन कुमार बलि शंभु नामक दैत्य महाराज वृत्ता बाणासुर जितने ही शास्त्रवेत्ता राजर्षि गंधर्व बड़े बड़े नाग ऋषि सर्प दैत्य यक्ष अप्सराओं के समुदाय युगांत काल में समुद्रों पर्वतों सर्वताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। और यह निशाचर किस गिनती में है। धर्मज्ञ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। इसे मैं देख लूं, वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर यह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। तस्यैव वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्ठैनं निहन्म्यहम्। ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभुः कालदण्डममोघं तु तोलयामास पाणिना। यस्य पार्श्वे सुनिहिता कालपाशा प्रतिष्ठिता अवकाशनिशङ्काशो मुद्गरो मूर्तिमान् स्थितः। दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनामपि कर्षति पुं पुनः स्पर्शमानस्य पाक्यमानस्य वा पुनः सज्वाला परिवारस्तु देहन्यो राक्षसं तेन स्पृष्टो बलवता महाप्रहरणो स्फुरत। ततो विदुद्रुवुः सर्वे तस्मात् त्रस्तारणाजिरे सुराच्युविता सर्वे दृष्ट्वा दण्डोद्यतं यमं तस्मिन् प्रहर्तु कामे तु यमे दण्डेन रावणं यमं पितामहः साक्षात् दर्शयत्येदम् अब्रवीत् वैवस्वत महाबाहो न खल्वमिति विक्रमः न हन्तव्यस्त्वयैतेनो दण्डेनैको निशाचरो वरः खलु मयि तस्मै दत्त 13 पुङ्गवः सत्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहृतं वचः। मृत्यु की ये बात सुनकर के प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूँ। इसके बाद क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ कालदंड को हाथ से उठाया। उस कालदंड के पार्श्वभाग में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वह कालदंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणी कोई प्राणों का प्रण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड उस राक्षस को दग्धसा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा जी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा कि पराक्रमी महाबाहु वैवस्वतयम, तुम इस काल दंड के द्वारा निशाचर रावण का वध न करो। देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जाने का वर दिया है। मेरे मुँह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें सत्य नहीं करना चाहिए। यो हि मामनृतं कुर्यात् देवो वा मानुषोऽपि वा त्रैलोक्यमनृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। क्रुद्धेन विप्रमुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रिया प्रिये प्रजा संहर्ते रौद्रो लोकत्रय भयावह।
अमोघो एक सर्वेषां प्राणिनाममित्रभः कालदण्डो मया सृष्टा पूर्वं मृत्युपुरस्कृतः तत्र सर्वेषु तेषां पात्यो रावणमूर्धनि न ह्यस्मिन् पतिते कश्चिन्मुहूर्तमपि जीवति यदि तस्मिन् पतितेन म्रियेतैकराक्षसो म्रियतेव दशग्रीवस्तदाप्यो भयतो नृतं तन्निवर्तय लङ्केशाद्दण्डमेतं समुद्यतं सत्यं च मां कुरुष्वादो लोकांस्त्वं यद्वेक्षसे। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त लोकी को मिथ्याभासी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़ा जाने पर वह यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने प्रभु ही समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस समस्त तेजस्वी कालदंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, इसके प्रहार से जीव की मृत्यु हो जाती है। अतः स्वयं रावण के मस्तक पर न गिराओ, इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। कालदंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण न मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दिशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। यो मुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच्यमस्तदा एक व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुर्हिनो भवान् किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया प्रयद्यं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः एकतस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य राक्षसः इति उक्त्वा सरथा सा तत्रैवान्तर्धीयत दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्रावितात्मनः आरोहि पुष्पकं भूयो निष्क्रान्तोऽयं साधनात् शतो वैश्वतो देवैषः ब्रह्मपुरोगमयि जगाम त्रिदिवं दृष्टो नारदश्च महामुनि। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा, इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। यूँ कह करके यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीत करके अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। इसके बाद सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 22वां सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।